हाँ दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जैन धर्म का दूसरा वीडियो है। तो जैन संघ की स्थापना किसने की थी? तो जैन संघ की स्थापना महावीर ने पावापुरी में की थी। किसने की थी स्थापना? महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी ने पावापुरी में की थी। कहाँ की थी? पावापुरी में की थी। अब है जैन संघ को देश कहा जाता था। ये जैन संघ किस नाम से जाना जाता था? तो जैन संघ को महासभा के नाम से जाना जाता था। महासभा कहा जाता था। जैन धर्म के 3 गो रत्न थे। तो 3 रत्न कौन कौन से थे? 3 रत्न जो थे वो थे सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक विश्वास एवं सम्यक आचरण है। महावीर के अनुसार 5 महाव्रत हैं। महावीर के स्वामी के अनुसार 5 महाव्रत है। तो 5 महाव्रत वे कौन कौन से हैं? तो हमारा अहिंसा, अमृता, आचर्य, अपरगृह और ब्रह्मचर्य। तो सबसे पहले हम कहेंगे अहिंसा। क्या कहेंगे? अहिंसा। दूसरा हमारा हुआ हिंसा हो गया। उसके बाद आपका सत्य वचन भी कह सकते हैं, सत्य वचन कह सकते हैं। उसके बाद अस्तेय कह सकते हैं, प्रवृत्ति या अस्तेय कह सकते हैं। दूसरा अपरिग्रह भी कह सकते हैं, अपरिग्रह। ये आपका चौथा हो गया। उसके 5वां हमारा हो गया ब्रह्मचर्य। क्या हो गया? ब्रह्मचर्य। तो 5 महाव्रत हैं। उसके बाद आ गया महावीर देश के पक्षधर थे। ये महावीर जो थे वो किसके पक्षधर थे? तो ये पूर्ण नग्नता, ये जैन भिक्षु के हेतु पूर्ण नग्नता के पक्षधर थे। यानी क्या लिखेंगे? महावीर स्वामी पूर्ण नग्नता के पक्षधर थे। जैन धर्म का सबसे बड़ा जो केंद्र था वो कहाँ था? तो जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था वो चंपा नगरी में। केंद्र चंपा नगरी था। चंपा नगरी। दूसरा अगला है प्रथम महिला भिक्षुणी। प्रथम महिला जैन भिक्षुणी वो कौन हुई? तो प्रथम महिला जैन भिक्षुणी वो चंपारण नरेश की महिषी पद्मावती। कौन हुई? तो चंपारण नरेश की कौन पद्मावती हुई? तो महिषी पद्मावती कैसे लिखते हैं? तो उसके पद्मावती थी। और उसके बाद आपका आ गया आरंभिक जैनियों द्वारा डैश भाषा को अपनाया गया। तो प्राकृत भाषा को अपनाया गया। इस कौन से भाषा को? तो प्राकृत भाषा को अपनाया गया। जैन धर्म का ईश्वर के विषय में ये जो था ये विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर के विषय में विचार स्पष्ट नहीं था। यानी ईश्वर के विषय में क्या लिखेंगे कि विषय में विचार स्पष्ट नहीं है विचार स्पष्ट
नहीं है। आगे कर्नाटक में जैन धर्म के प्रचार का श्रेय, यानी देखते हैं कि कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था। तो ये काम किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद है कि जैन को दिया जाता है उसका आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ये महावीर के शिष्य ने, मखलीपुत्र गोसाल ने किया था। महावीर के शिष्य मखलीपुत्र खेली पुत्र गोसाल ने किया। उसके बाद महावीर अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में पाली भाषा में दिया था। कहाँ? राजगीर। भाषा कौन सा था? तो पाली भाषा। कौन सा भाषा था? पाली भाषा। उसके बाद आपका है जैन धर्म के प्रमुख 4 सिद्धांत थे। तो उनके प्रमुख 4 सिद्धांत कौन कौन से थे? तो शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। शिक्षा, पहले था शिक्षा, उसके बाद था अन्न, उसके बाद था चिकित्सा, उसके बाद आपका था आवास। अब इसके बाद उसके नीचे होगा आपका, हाँ जी, तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई 468 ईस्वी पूर्व में हुई। कहाँ हुई? तो ये राजगीर के समीप पावापुरी में। राजगीर के समीप पावापुरी में। अब आगे देखते हैं कि स्वर्ण बेलगोला के समीप गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो कराया था चामुंड राय ने कराया था। किसने कराया था? चामुंड राय ने करवाया था। उसके बाद आपका दिया हुआ है कि रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। किसने कराया था? तो पृथ्वीराज चौहान। किसने कराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। उसके बाद आपका दिया हुआ है जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण। और 5 मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो किसने कराया था? वो चंदेल शासकों ने करवाया था खजुराहो में। किसने कराया था निर्माण? चंदेल शासकों ने खजुराहो में कराया था। कलिंग में जैन धर्म का प्रचार प्रसार का श्रेय, जैन धर्म का प्रचार प्रसार तो किसने किया था? वो किया था आपका 4वीं शताब्दी में। ये कलिंग कब कराया था? तो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में। 4वीं शताब्दी में कलिंग राजा खारवेल
कलिंग राजा खारवेल को दिया जाता है। तो दोस्तों ये रहा जैन धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सभी को तरह के परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम बनाकर अपलोड करें उससे सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।